Good morning. I'll wear this. Okay. So, good morning, guys. Good morning, sir. How are you? Good morning, Amit. So, we are three today. So, new week, Monday blue. Very nice. So, we are officially in third week now. तीसरे हफ्ते में पहुंच चुके हैं. 2 weeks are over. 14 days. And believe me, they weren't easy. At least the initial few. I guess it must have been the same case with you guys too. So there are 4 people I can see. मुझे लगता है 2-3 मिनट में जो हो जाता है पूरा. हम लोग एटलीस्ट जो 7-8 है इनिशियल जो आज आते हैं हर रोज, वो तो जमा हो जाते हैं 7-8 लोग. By the way, I watched the video you shared, Amit. Thank you so much. Yesterday's video of Robin Sharma. When the way he explains and makes it look easier, and at the same time it's so motivating, so inspiring. You start thinking, oh yeah, I'm in the privileged club, so I have to do that. I'll have to keep doing that. I guess abhi bhi nahi, matlab, not only in the stages when you feel low or hi, good morning, Ravi. You feel low or you are on this journey right from the beginning. तो अभी एक stages पे जैसे videos आते हैं, will always keep on watching them. But even good morning, Prasad. But even when we feel low, we should watch them. Even when we doubt about our habit or anything we do, we should watch those videos. They're so inspiring. So good. So congratulations all of us for completing 14 days and entering into the third week. It's day 15 in Say Hi at 5 challenge. हम लोग यहाँ हैं. हम लोग 6-7 लोग. गुड मॉर्निंग सोनाली. 6-7 लोग हैं. तो लगातार हम लोग 14-15 दिनों से ये सब करते हैं. आज 15वां दिन है. 15वां दिन पे हम लोग आए हैं यहाँ पे. तो ये मिशन जो है, इनिशियली वी स्टार्टेड इट एज अ चैलेंज. हम लोग अभी भी बोलते हैं से हाई एट 5 चैलेंज, क्योंकि ये चैलेंज ही है. हमें जिससे इंस्पिरेशन मिली थी वो भी यही कहते हैं कि 66 डेज चैलेंज. ये चैलेंज ही होता है क्योंकि शुरू में इतने सालों से जो चीज़ हम कर रहे हैं वो चीज़ एक वो आदत, उस आदत को तोड़ मरोड़ के जब हम कोई चीज़ करते हैं तो ये चैलेंज सा बन जाता है. लेकिन जब हम ये नई आदत बना लेते हैं, बनाते बनाते ये चैलेंज मिशन में कब बदल जाता है पता नहीं चलता. तो अभी ये मिशन होने की कगार पे है, ऐसे कह सकते हैं. इवन दो दीज आर इनिशियल स्टेजेस, आगे भी हो सकता है कि हम लोग एक आध दिन हमारे लिए मुश्किल हो, दिक्कतें आए, पर ये मिशन जरूर है. अब जब मिशन बन जाता है तो ये होलिस्टिक हो जाता है. चैलेंज हो जाता है तो ईगो पे आ जाती है बात कि मैंने चैलेंज लिया है तो मुझे उठना है.
अब शायद वो स्टेज धीरे 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 खत्म हो रहा है, ईगो वाली बात हमें अभी पीछे जा रही है। अब ये मिशन सा बन गया है, मिशन में हम हमेशा वी लुक एट ऑन अ लार्जर पर्पस एंड नॉट द इमीडिएट गोल्स। पर्पस हमेशा, कल जब हमने पर्पस की बात की थी, तो पर्पस इज ऑलवेज बिगर देन अ गोल। पर्पस, जैसे उस कहानी में देखा जाए तो उस कहानी में वो उस औरत को अपने बच्चे के साथ रहना था, वो बच्चे को वापस लाना था, वो उसका पर्पस था। गोल ये था कि ऊपर जाना था पहाड़ी पर चढ़ के। गोल्स कैन बी शॉर्ट टर्म, पर्पस इज ऑलवेज अ बिगर। तो पर्पस अगर बड़ा है, 5 बजे उठ के हमें क्या करना है वो पता है, 5 मतलब अभी नहीं, इन लाइफ, तो वो हमारा पर्पस है। गोल तो दिन भर हमें, हम जो काम करते रहेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो आई गेस ये मिशन सा बन गया है अभी। इस मिशन में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, और ये मिशन क्यों बन रहा है, क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये पावर हम अभी जानने लगे हैं। ये पावर जो गोल्डन आवर से मिलती है हमें, वो पावर हमें अभी महसूस हो रही है उस पावर के बारे में। और उस पावर को हम कैसे इस्तेमाल करें, उसका कैसे सही से इस्तेमाल करें। ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, जादू नहीं है कि उठ के बस तुम्हारी लाइफ बदल गई। ये धीरे 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 करते रहने की आदत है, और करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि हमें एहसास हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें एहसास हो रहा है कि हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, ला रहे हैं। और एक डिसिप्लिन सा आ जाता है पूरे दिन में जब हम 5 बजे उठते हैं, क्योंकि और दूसरी एक सेटिस्फैक्शन वाली चीज, सेटिस्फाइंग चीज ये होती है कि हम वो काम करते हैं जो दुनिया में सिर्फ 5% लोग करते हैं। सो वी आर इन दोज प्रिविलेज्ड 5% पीपल नाउ। 95% जो लोग जो नहीं करते, 95% लोग सूरज के बाद जागते हैं, हम लोग सूरज से पहले जागते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस। और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है आई गेस, कि हम 5% लोगों में हैं। वी आर अमंग दोज 5% प्रिविलेज पीपल हु गेट मोस्ट ऑफ देयर डेज। तो बस यही, इसी इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे कि जैसे हमने कल गोल्स की बात की, या सॉरी पर्पस की बात की, हम हमेशा गोल्स के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच ये आदत, जैसे जैसे रॉबिन शर्मा के कल के वीडियो में भी मैंने ये बात महसूस की कि उन्होंने, हम वो बार बार वो वीडियोस क्यों कर रहे हैं और डेली नहीं कर रहे। वो हमेशा, वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो भी उसी से गुजरे होंगे कि वो आदत बनाते हुए उन्हें काफ़ी मुश्किलें आई होंगी, काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, और फिर जाके उन्होंने वो आदत बनाई। और वो हमसे, हमारे साथ ना हो इसके लिए वो हम हमारे साथ ये वीडियोस शेयर करते हैं कि आप ये वीडियोस देखो, और आप इसमें अकेले नहीं हो। आपने यदि अभी शुरू किया है और आपको लग रहा है मुश्किलें है, ये खड़तर है ये आगे जाके, तो यस है, आसान है ऐसे तो किसी ने नहीं बोला था। ये मुश्किल है, दिक्कतें आएंगी, और इन्हीं दिक्कतों से, इन्हीं मुश्किलों से, अड़चनों से आगे निकल के ही ये आदत बनती है। अब नई आदत है तो ऑब्वियसली टाइम तो जाएगा, छूटते छूटते बहुत टाइम जाता है, नहीं बनते बनते कम टाइम जाता है। और जो जो लोग नहीं कर पाते, लास्ट टाइम में हमने कभी तो लास्ट वीक में ऐसे डिस्कस किया, जो लोग नहीं कर पाते वो विक्टिम कार्ड प्ले करते रहते हैं, कि जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, हाँ वो जीन्स वाली बात, इट्स नॉट इन माई जीन्स, वेकिंग अप अर्ली इज नॉट इन माई जीन्स, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। या फिर क्या सवेरे उठना होता है, जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं उठते थे, उनके पेरेंट्स नहीं उठते थे, मैं क्या उठूं, ये जीन्स में नहीं होता, ये अपने आप को करना पड़ता है। और ये अपने आप को जब करते हो आप, तो हम धीरे धीरे दूसरे इंस्पायर होते हैं, दूसरे करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग आपसे इंस्पायर होकर करने लगे वो कंटिन्यू करें, आप ना करें, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि आप करते रहो, दूसरे ना करें। इन एनी सिचुएशन आपको करते रहना है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हम तो बोलते आए हैं कि आज का दिन, ओनली फॉर टुडे, आज उठना है, कल का कल देखेंगे। तो ये आज वाली चीज है ना। और इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डे, एनी हॉलीडे, एनी वीकेंड और वीकडे, काम वाला दिन हो, यही करते रहना है। बस ये करते करते ही हम 15वें दिन पे पहुंचे हैं। दिक्कतें कितनी भी आती है, दिक्कतों का सामना करना ही हमारे लिए जरूरी है, और वही करके हम आगे जाएंगे। आज की कहानी भी इन्हीं दिक्कतों से है। और दिक्कत जब, मतलब ये मुश्किलें होती है, मुश्किलों का सामना करना या मुश्किलें हटाना, ये पॉजिटिव कितना रहते हैं हम उस पर डिपेंड करता है, कितना पॉजिटिव सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये हेल्प वाली भी बात होती है, जब हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं,
तो मुश्किलों का सामना करेंगे तो ही किसी की हेल्प कर पाएंगे। तो ऐसे ही एक ज़माने में एक कोई राजा हुआ करता था, अपने नगर का राजा। तो उस टाइम बहुत छोटे छोटे नगर हुआ करते थे और उनके वो राजा हुआ करते थे। तो उनका राज भी इतना बड़ा नहीं होता था, पर वो राजा कहलाते थे वहाँ के। ऑब्वियसली वहाँ उस टाइम सारा वो रिस्ट्रिक्टेड रहता था कि लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे। तो ऐसा ही कोई राजा था अपने नगर का। नगर में सब कुछ ठीक ठाक था, ऐसे कोई मुश्किलें नहीं थी, ऐसी कोई अड़चने नहीं थी, सब स्मूथ जा रहा था। अच्छे से बारिश होती थी और बारिश होने के कारण जो बाकी सारे चीज़ें होनी चाहिए, जैसे डैम्स वर फुल, रिवर्स वर फ्लोइंग नाइसली, लोग 12 महीने खेती करते थे, अच्छी आमदनी थी, लोगों के घर भरे हुए थे, राजा का खजाना भरा हुआ था और लोग खुश थे। बार बार कोई फेस्टिवल्स होते थे, पीपल यूज टू एंजॉय लाइफ। और ये सारा करते हुए राजा ऐसे नहीं था कि राजा बैठा हुआ है, राजा ने भी अपनी आर्मी जो थी स्ट्रांग कर रखी थी ताकि और कोई उन पे अटैक ना कर सके, उनसे डरे रहे। और राजा की भी ऐसी कोई एम्बिशन नहीं थी कि अपना राज बढ़ाए, तो आर्मी को काम पे लगाओ, जाओ लड़ाई करो और अपने राज को बढ़ाते रहो, राज की हदें बढ़ाते रहो, राज बड़ा करते रहो। ऐसी भी राजा की भी एम्बिशन नहीं थी। तो ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो एक फील गुड वाली चीज थी, सब खुश थे और अपने अपने कामों में मसरूफ थे। और राजा ने भी वहाँ पे रोड्स बना रखे थे, धर्मशालाएं खोल रखी थी, जैसे टेम्पल्स बनाए थे, तो ऑब्वियसली बाहर से लोग आते थे वहाँ पे, तो उनके लिए धर्मशालाएं थी। और फिर गुड मॉर्निंग अभिषेक, और फिर इंडस्ट्रीज थी वहाँ के ज़माने के हिसाब से, बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे कॉटन हो गया या टेराकोटा की इंडस्ट्रीज है। तो ओवरऑल एक अच्छी अच्छी स्थिति में था उनका राज्य। ये राजा क्या करता था, आपको वो अकबर वाली वो स्पेशली बात पता होगी कि अकबर भेस बदल बदल के जाते थे और जाके देखते थे कि लोग कितने प्रॉब्लम्स में हैं, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, उस पर सोल्यूशन निकालते। अपना राजा भी ऐसा ही था, वो जाता और देखता क्या एग्जैक्टली मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन निकालता था। एक दिन राजा ने क्या किया, राजा को ऐसे लगने लगा था कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये हमेशा बहुत ज़रूरी है, जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, सब कुछ स्मूथ जा रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और फिर चौकन्ना रहना ज़रूरी होता है। तो ये राजा को भी ऐसा ही लगा कि अभी सब कुछ ठीक जा रहा है, इसका मतलब हमें चौकन्ना रहना ज़रूरी है। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, एक काम करो, मैंने एक स्टोन कटर को बोला है, वो स्टोन कटर को उसने एक बड़ा सा पत्थर बनाने के लिए बोला था, कट करके रखने के लिए। उस पत्थर को लेके आओ, मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ। राजा ने उन्हें बुलाया, वो मेन स्ट्रीट पे, एक जगह पे जहाँ पे वो चौक में आके रुकता था, वो मेन स्ट्रीट। तो राजा ने उन लोगों को वो पत्थर वहां लाने के लिए बोला, वो भी रात में 2-3 बजे। ये लोग लेके आए पत्थर, राजा ने बोला रख दो। ये लोग हैरान हो गए, रख दो, ये तो पूरा स्ट्रीट के बीच में है, रास्ते के बीच में, सड़क पर है, कैसे रखे? राजा बोला रख दो। अब राजा ने कहा तो राजा को कौन टालेगा, और वो भी सिपाही लोग, उनके मंत्री रहता तो बात अलग थी। तो राजा ने बोला रख दो वहां पे पत्थर, बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच। सवेरे लोग आएंगे तो उनकी मुश्किलें होगी, वो उन सिपाहियों ने सोचा। सारे घर गए, सवेरे उठ के राजा आ गया वहां पे, मेन चौक वाली बात थी, तो ऑब्वियसली वो बाजार का रास्ता था, लोग जल्दी जागते थे, जल्दी वहां से गुजरते थे, और उसी रास्ते से गुजरना पड़ता था उन्हें। तो अब सवेरे लोग आने लगे वहां पे, जैसे आते हैं देखते हैं रास्ते में इतना बड़ा पत्थर, तो कोस रहे हैं एक दूसरे, क्या यार, कौन ये पागल वहां पे पत्थर रखता है। और लोगों ने क्या किया, जो जिन्हें वो पॉसिबल था, पत्थर रखा हुआ था, पत्थर के बाजू में से निकल गए। सेम हर एक ने किया, पत्थर रखा हुआ था, पत्थर रखने वाले को कोसा, बाजू में से निकल गए। अब एक गाड़ी आई, जैसे घोड़ा गाड़ी, कोई अमीर वगैरह उमराव जैसे रहते थे, मंत्री उनकी गाड़ी थी। वो बीच में आए तो उनकी गाड़ी तो वहां से गुजर नहीं सकती थी, अब बीचों बीच पत्थर रखा था। फिर कोसने लगे पत्थर रखने वाले को, गाड़ी वहीं से घुमाई, घुमाते टाइम भी बहुत मुश्किलें आई, लेकिन गाड़ी घुमाई और वो दूसरा रास्ता ले लिया उन्होंने।
ऐसे ही होता रहा, बहुत दिनों देर तक ऐसे होता रहा। जो लोग बाजू से गुजर सकते थे वो आजू बाजू से गुजरे, जो लोग मुड़ सकते थे वो मुड़ गए। एक बात हर एक ने की कि पत्थर रखने वाले को कोसा, गालियां दी। कुछ लोगों ने तो राजा को भी बोला, राजा को भी गालियां दी। क्या राजा यार, ये सड़कें बनाता रहता है, ये करता रहता है, यहाँ पे इधर एक पत्थर रखा हुआ है, वो उससे निकाला नहीं जाता। तो ये सब होता रहा। और राजा राजा ऊपर से देख रहा है ये सब होते हुए कि ये हो रहा है, लोग कोस रहे हैं, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन कोई पत्थर नहीं हटा रहा है। जरूरी बात यह थी कि कोई पत्थर नहीं हटा रहा है, किसी को यह नहीं लग रहा है कि वो पत्थर हटाए। एक गाड़ीवान आया, गाड़ी को खींचते खींचते गाड़ीवान आया बेचारा। उसने देखा वो पत्थर है बीच में, उसकी गाड़ी बाजू में से जा सकती थी, जैसे तैसे करके वो जा सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि पत्थर रखा है बीच में, तो मैं हटा देता हूँ। गाड़ी उसने नीचे रखी, आया वहां पे, पत्थर हटाने की कोशिश की। अब इतना छोटा नहीं था कि वो हटा सके, इसीलिए लोगों ने नहीं हटाया था। तो लोग हंस रहे थे उस पर, हम क्या पागल है, हाँ तू ऐसे पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने फिर अपना दिमाग लड़ाना शुरू किया, दुब्बी छोटे छोटे पत्थर लेके आया, उसके नीचे लगा दिए। लकड़ी का बहुत सारी बड़ी लकड़ियां लेके आया, उसको सपोर्ट देने के लिए नीचे लगा दिए। और फिर पूरा जोर लगा के वो पत्थर को पुश करने की कोशिश की उसने। धीरे 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 एक, और किसी भी चीज में जैसे हम देखते हैं, एक बार अगर शुरू में वो हो गया, जैसे गाड़ी फर्स्ट गियर के लिए बहुत ज्यादा पावर लेती है, उसके बाद तो धीरे धीरे स्मूथ हो जाता है। वही चीज थी, पत्थर हिल गया, सारे लोग देख रहे हैं ये क्या कर रहा है बंदा। अब पत्थर हिल गया और उसने पत्थर वहां से धीरे धीरे करके हटा दिया। बहुत थका हुआ था, ही वॉज स्वेटिंग, और वो वहीं नीचे बैठ गया। जब पत्थर हट गया, रास्ता साफ हो गया, वहीं नीचे बैठ गया। नीचे बैठ गया तो पत्थर जिस जगह पे रखा था वहां कुछ और था। वो झुक के उसने देखा, वो थैली थी, एक पाउच था, वेलवेट का पाउच, साथ में एक लेटर। और लेटर में ये लिखा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और ये रिवॉर्ड उसके लिए है जिसने कोशिश करके यहां से मुश्किलें हटा दी। लोग भी देख रहे हैं हैरानी से, अबे क्या है इसमें। उसमें गोल्ड कॉइन्स थी। इट वॉज अ रिवॉर्ड, वो एक रिवॉर्ड था उसके लिए। तो वहां पे राजा फिर आ गया और राजा ने सम्मान पूर्वक उसको दे दिया। तब राजा ये भी समझ गया कि सब कुछ इतना स्मूथ करके कुछ फायदा नहीं है, कुछ ना कुछ मुश्किलें रखनी होंगी, तभी लोग आगे जाके उनको पार। कुछ लोग आते हैं जो उनको पार कर जाते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो नहीं पार कर जाते। तो हम शायद उस पत्थर हटाने वाले गाड़ीवान की तरह 5% में से है जो मुश्किलों को पार कर रहे हैं, हर रोज यहाँ आ रहे हैं। और रिवॉर्ड हमारा क्या है वो हम अभी नहीं जानते, लेकिन हम ये रिवॉर्ड पाने के लिए हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है, हमें करना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम ये कर करके कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या बदलाव ला रहे हैं जिंदगी में। रिवॉर्ड तो बात की बात है, रिवॉर्ड एक जरिया है, पर्पस बड़ा है। पर्पस जो है वो दूसरों की लाइफ को बदलना है, दूसरों की मदद करना है। और उस पर्पस को पाते पाते आई एम श्योर सारे रिवॉर्ड्स भी हम पा ही लेंगे। तो आज तो जागे, आज सोमवार है, इस हफ्ते भर में जागना है, लेकिन अगेन वन डे एट अ टाइम। यस, वी ऑल हैव प्रसाद। सो वन डे एट अ टाइम। कल जब जागेंगे तो कल का कल सोचेंगे। तो दैट इज वाई प्लान योर यस्टरडे एंड never regret, so that you won't have to regret in your tomorrow, because all we have to do is think of today. आज क्या करना है, अभी क्या करना है। गोल्स तो ऑब्वियसली गोल्स आर देयर, will keep thinking about goals, will keep visualizing ourselves attaining those goals, and reaching to the purpose. बट फिर भी आज के दिन हम जागे हैं, अभी कैसे यूटिलाइज करना है, अभी इस एक्सरसाइज करके, हमारे कुछ रीडिंग करके, और पूरा दिन प्लान करके, दिन के मैक्सिमम काम फर्स्ट हाफ में खत्म करके, सेकंड हाफ थोड़ा रिलैक्स रख के, कल के दिन की तैयारी करके, बस यही सारी चीजें।
आई गेस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर एंटरप्रेन्योर्स, और हम लोग यदि जॉब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का यही है कि जो हम जिसमें हैं उसको मैक्सिमम दे। तो यही चीज़ है। आई गेस दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, और we'll keep meeting. So see you guys tomorrow in Say Hi at Fire Challenge day 16. So bye. Yes, same to you, Rajendra ji. Thank you so much.